नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। निसंकित अंग के बारे में 5-6 दिन से आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि यह अंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपनी शंकाओं को समाप्त नहीं करेंगे और श्रद्धान के रूप में अपना जीवन सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में अर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का विकास हो ही नहीं सकता है। आत्मा के विकास के लिए यह प्रक्रिया नितांत आवश्यक है, क्योंकि संसार में आने के उपरांत में संसार के प्रत्येक कार्य को हम करते हुए उसमें आत्मबुद्धि लगाते हैं, उसे अपना मानते हैं। बस यही अज्ञानता है हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। और जब तक इस क्रिया पर हम स्वयं रोक नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे आत्मा का विकास हो नहीं सकता है। हमारे जीवन में संसार में आने के उपरांत बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, रोग आते हैं, अभाव का मुख देखना पड़ता है। कई बार बहुत ज़्यादा सद्भाव भी मिलता है, अच्छे अच्छे भोग भी मिलते हैं, खुशियां भी मिलती हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का चक्र कहा गया है। संसार में कहीं अनुकूलता है तो कहीं प्रतिकूलता है। ये संसार का एक चक्र है और इसी का नाम संसार है। सरवार सिद्धि में पूजवर पूजपा स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, संसरणम इति संसार है। जहाँ पर निरंतर परिवर्तन चलता रहता है उसका नाम क्या है? संसार है। और संसार का दूसरा नाम सुख और दुख है। क्या है? हाँ, यहाँ पर कहीं अनुकूलताएं हैं और कहीं प्रतिकूलताएं हैं। और इसी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच रह करके संसारी प्राणी कभी अपने को सुखी मानता है और कभी दुखी मानता है। लेकिन ये सब आपका विभ्रम है। क्या है आपका ये? जो संसार के उतार चढ़ाव में कहीं अपने आप को दुखी मानना, कहीं अपने आप को खुशी मानना, ये आत्मा की भ्रांति है संसार के प्रति। क्या है? हाँ, अच्छा हो गया तो अच्छा और बुरा हो गया तो बुरा। ये अच्छा और बुरा दोनों भ्रांति है संसार की। क्या है? इसी भ्रांति को तोड़ने का नाम निसंकित अंग है। क्या है? हम शंका नहीं करेंगे। अच्छा हो रहा है तो हमारी उसमें उदासीनता है, बुरा हो रहा है तो उदासीनता है। अच्छा और बुरा जो हमारे जीवन में घटित होता है, ये सब कर्मोदय से होता है, कर्म के प्रभाव से होता है। और उस कर्म के प्रभाव में हर्ष विषाद का हो जाना पुनः नूतन कर्मों के बंध का कारण बन जाता है। क्या हो जाता है? कहीं हम खुशी मना रहे हैं तो राग का बंध हो जाएगा, कहीं हम दुखी हो रहे हैं तो द्वेष का बंध हो जाएगा। और ये दोनों संसार परिभ्रमण के कारण कहे गए हैं। संसार में अगर तुम इन दोनों के प्रभाव में आकर के अपनी क्रियाओं को अंजाम देते रहोगे, तब तक आपका संसार परिभ्रमण चलता रहेगा, रुक नहीं पाएगा। संसार परिभ्रमण को अगर रोकना है तो इन दोनों क्रियाओं को समझना पड़ेगा आपको। हर्ष विषाद के बीच में उदासीनता कैसे रहें, कैसे हम इन्हें परमाने, कैसे हम इनके निमित्त के मिलने पर अपने उपादान को कंट्रोल करके रखें। साधना जैन धर्म में और कुछ नहीं है। निमित्त अच्छे बुरे दोनों रूप में मिलते हैं, लेकिन उपादान को उसको स्वीकार करते समय अच्छा और बुरा नहीं कहना है। क्या करना है? शांत रहना है। सेठ जी के पास में 7 पीढ़ी की व्यवस्था है। कितना कमा लिया धन सेठ जी ने? 7 पीढ़ी का धन कमा लिया।
उसके बाद भी बेचैन है सेठ जी। क्या है? अब एक लड़का है मात्र और 7 पीढ़ी का धन उनके पास में रखा हुआ है। पूरा हिसाब किताब है मुनीम के पास में कि अगर एक दिन में मेरा बेटा इतना खर्चा करेगा तो अपने 100 साल की उम्र में कितना खर्चा करेगा। उसने बेटे को उम्र कितने दे दी? 100 साल को। तो 700 साल तक हमारी पीढ़ी में इतना खर्च चलता रहेगा तो कितना खर्च होगा? इतना होगा साहब। तो मुनीम साहब 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? अब बताओ, 7 पीढ़ी का धन उसके पास में संग्रह रखा है और उसको अब चिंता किसकी है? 8 पीढ़ी की। बड़ा बेचैन रहता था बेचारा। कैसा रहता था? बेचैन। क्योंकि जिसको संसार के पदार्थों में संग्रह वृत्ति लग जाती है, संग्रह करने की आदत लग जाती है, उसका जीवन हमेशा कैसा रहता है? बेचैन रहता है। वह हमेशा जीवन में परेशान रहता है। कोई ना कोई उसके जीवन में विपत्तियां आती रहती हैं, कभी वह खुश नहीं रहता। इतनी संपदा होने के बाद भी वह किसमें दुखी है? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? सेठानी बड़ी धार्मिक थी। कैसी थी सेठानी? बड़ी धार्मिक थी सेठानी। महाराज आए, ले गई पकड़ कर सेठ जी के पास, महाराज जी के पास सेठ जी को। चलिए महाराज जी के दर्शन करने चलते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद दे दिया महाराज जी ने, खुश रहो। क्या करें, हमारा तो काम ही यही है। महाराज जी इनको बहुत तृष्णा है संसार की। ये हमेशा और धन का संग्रह करने में लगे रहते हैं। एक पुत्र है और हिसाब लगा रहे हैं 7 पीढ़ी का धन अपने पास में संग्रह है, लेकिन अब 8वीं पीढ़ी की चिंता इनको सताने लगी। तो बोले आप इनकी चिंता का निदान करें, समाधान करें इनका थोड़ा सा, ताकि इनका जीवन धर्ममय हो जाए। बोले एक काम करो, पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं, इनसे बड़े सेठ हैं वो, उनके पास आप 4-5 दिन रुकिए थोड़ा जा कर के, तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे उनकी प्रतिक्रिया को देख करके। अब सेठ जी के पास दूसरे गांव में यहाँ के सेठ जी चले गए। उनके पास पहुँचे, महाराज जी ने पूछा मैं फला गांव का सेठ हूँ। अच्छा आइए, बढ़िया आओ भगत की। अतिथि संविभाग किया गया, उनको बढ़िया रुकने के लिए अलग से कमरा दिया गया, भोजन पानी की व्यवस्था थी। सेठ जी अपने श्रावक धर्म का पालन करते हुए नित्य पूजन पाठ करते, दान आदि देते, महाराजों को आहार वगैरह कराते, उसके बाद दुकान में जाते। सच्चे श्रावक का लक्षण क्या है? भाई नगर में महाराज हैं तो पहले आहार दो, नहीं दे सकते तो देखो, पहले देख करके एक ग्रास, फिर अपने काम में चले जाओ। अब सेठ जी हैं तो व्यवस्था तो उनको करनी पड़ेगी महाराज की, औषधि आदि भी, और जो समस्याएं उनके साथ में चल रही सब व्यवस्था कौन करेगा? श्रावक ही करता है। सेठ जी अपने उस धार्मिक क्रियाओं अनुष्ठान से निवृत्त होकर के अपनी गद्दी में बैठे। तभी गद्दी में खबर आ गई कि सेठ जी, जो आपका रुई का गोदाम भरा हुआ था उसमें आग लग गई और इतने लाख का नुकसान हो गया। उस समय लाख बहुत होते थे। इतने लाख का नुकसान हो गया, इतने करोड़ का नुकसान हो गया। सेठ जी बोलते कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कर्म का उदय है ये। अब दूसरे व्यापार में लगे रहे, कई व्यापार थे सेठ जी के पास में। अचानक खबर आई, सेठ जी, मुनीम साहब दौड़े दौड़े आया, बोले अपना जो गुड़ रखा था उसके भाव दुगने हो गए, और इतना गुड़ रखा था सेठ जी कि जो रुई जली है ना उसका घाटा पूरा करने के बाद में लाखों और बच गए। सेठ जी बोलते कोई बात नहीं, कर्म का उदय। अब बताओ, वो सेठ सोच रहा है कि जब पहली खबर आई घाटे की तो सेठ जी कैसे थे? सामान्य थे, उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि जो कुछ भी संसार में घटित होगा मेरे पुण्य पाप के उदय से घटित होगा। ये निमित्त मात्र है, बाकी उपादान किसका है? कोई भी कर्म जब हमारे जीवन में घटित होता है तो उस कर्म के निमित्त को समझना बहुत आवश्यक है। अपन लोग हमेशा निमित्त को दोष देते हैं। किसको दोष देते हैं? इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा, इसने मेरे साथ ऐसा किया। ये आप अज्ञानता का परिचय दे रहे हो। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं।
लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। पत्थर बोलता है साहब आंख वाले आप हो, हम थोड़ी हैं। समुद्र बोलता है मैं तो एक इंद्रिय हूँ, मैं क्या जानूँ तुम क्या करने यहाँ आ रहे हो, मेरे यहाँ एंजॉय करने आ रहे कि आत्महत्या करने आ रहे, मैं क्या जानूँ, करना तो तुम्ही को है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। क्या हूँ? अब उस निमित्त में तुम किसे दोष दे रहे हो? निमित्त को दोष दे रहे हो। उपादान तुम्हारा है, आंख वाले तुम हो, जानने देखने की क्षमता तुम्हारे पास में है, निमित्त हमेशा निमित्त ही रहेगा। अब देख लो, मान लो ब्रह्मचारी जी आपको किसी ने एक झापड़ मार दिया, क्या कर दिया? तो उस चेतन निमित्त के मिलते ही हम बिल्कुल कुत्ते की भांति उस पर भौंकने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? क्या करने? एक मेरे को मार रहा है, तुरंत उसका बदला ईंट का जवाब कैसे देंगे? पत्थर को। अब वो निमित्त मात्र है। अब वही मूड आपको चेतन निमित्त ने फोड़ दिया आपका, तो आप उससे क्या करने लगे? झगड़ा करने लगे कि नहीं करने लगे? बोलो ना। हाँ अब वही सिर आपका आपकी चौखट से फूट गया टकरा करके, अब उसको मारो, गाली दो, हंस रहे हो। आपका मूड तो फूटना ही था। निमित्त कितने मिले? चेतन और अचेतन। उस व्यक्ति से बच गए तो चौखट ने सिर फोड़ दिया आपका। अब उसको क्यों गाली नहीं दे रहे हो आप उसको मार नहीं सकते, अचेतन है वो। कैसा है? बस यही बात हमको सीखनी है कि जब चेतन निमित्त हमारे जीवन में आता है तो अचेतन बस उस निमित्त को क्षमा कर दो। क्या कर दो? अचेतन जैसे उस निमित्त को क्या कर दो? क्षमा कर दो। यही सबसे बड़ी हमारी बुद्धिमत्ता कहलाएगी। आचार्य महाराज यही तो कहते हैं, गजकुमार के ऊपर सिगड़ी जला दी गई, पांडवों के ऊपर अग्नि के आभूषण तपे हुए पहना दिए गए, यहाँ सियाल नहीं खा रही है, वहां शेर नहीं खा रही है, किसको दोष दिया उन्होंने? किसको? कर्मों को नहीं, स्वयं को। किसको दोष दिया? हाँ, ये कर्म मैंने किए हैं तो भोगने किसे पड़ेंगे? ये तो मात्र निमित्त है जो मेरे कर्म की उदीर्णा कर रहा है। क्या कर रहा है? इसीलिए गुरुजी कहते हैं, जिससे मेरे कर्म कटे वो मेरे शत्रु कैसे, और जिससे मेरे कर्म बंधे वो मेरे मित्र कैसे। अब कर्म किस निमित्त से आएगा? श्रावकाचार में अभी आगे आएगा संलेखना अधिकार में कि कब संलेखना लेनी चाहिए। तो गाथा क्या आती है? दुर्भिक्षे उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना आर्या। भगवान ने क्या कहा है? एकदम से मरो मत। मरना तो है, समाधि तो लेनी है। किस कंडीशन में लो? निमित्त किस निमित्त में आएगा? किस भेष में आएगा आपके जीवन में? उपसर्ग के रूप में निमित्त आएगा, दुर्भिक्ष के रूप में आएगा, रोग के रूप में आएगा, बुढ़ापे के रूप में आएगा। ये 4 निमित्त बनेंगे आपको जीवन में। कितने मिलेंगे? 4। अब इनका प्रतिकार नहीं कर सकते हम, तो फिर समाधि ले लो। क्या कर लो? रोग आया है, पहले फाइट किया जाए। क्या किया जाए? फाइट किया जाए उससे। जीवन बहुत मूल्यवान है। इस जीवन के माध्यम से हमें अणुव्रत लेना है, महाव्रत लेना है, सम्यक दृष्टि बनना है। पर्याय तो यही है अच्छी। अभी क्या करो? रोग से जीतो। उपसर्ग आया है, पहले प्रयत्न करो इसको जीतने का। अब नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या करो? धर्माय तनु विमोचन। इस शरीर को कहाँ छोड़ दो? धर्म की शरण में सौंप दो। क्या कर दो? पांडव महाराज थे जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता, भीम जैसे महाराज थे। अगर जिसने आभूषण पहनाए उस मुनि अवस्था में अगर एक झापड़ मारते तो क्या होता? फिका जाता वो सामने वाला आदमी। उनसे ताकतवर था क्या? नहीं था ना। गजकुमार तो जवान थे, 17-18 वर्ष के थे। एक झपड़ मारते उस ब्राह्मण को, क्या भाई सिगड़ी जला रहा क्या? और बताओ मैं होता तो मैं सही मार देता उसको। क्या करता मैं? अरे मैं महासागर हूँ, कमजोर हूँ क्या यार? लेकिन उन्होंने क्या किया वहाँ पर?
मैं पंचम काल का हूँ, सेनन नहीं मेरे पास, इसलिए मैं उसका प्रतिकार करता, मैं उपेक्षा संयम धारण नहीं करता, मैं अपराध संयम को धारण करता, मैं उसका बचने का प्रयत्न करता, उससे मैं क्या करता। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं उपेक्षा संयम के धारी थे, उन्होंने अपना ज्ञान लगाया, ये तो निमित्त है, उपादान तो मेरा है, मैं सहूँगा इसे शांति से, तभी तो कर्मों की परंपरा को नाश कर पाऊंगा। इस निमित्त को देख करके मैं भड़क गया तो पुनः नूतन कर्मों का आश्रय बंद हो जाएगा, और इसी तरह मैं संसार में आकर करता रहा तो कर्मों का नाश कब कर पाऊंगा मैं, बताओ, कर्मों का नाश कब कर पाऊंगा। राग द्वेष की प्रणाली में मैं बहता रहा, उसे स्वीकार करता रहा, कभी इससे तटस्थ होकर के शांत नहीं बैठा, तो फिर राग द्वेष से मैं कैसे बचूंगा। और साधना क्या है, चाहे श्रावक की साधना हो और चाहे श्रवण की साधना हो, दोनों की साधना एक ही है। जिनेंद्र भगवान के रथ के दो पहिए हैं, एक श्रवण और एक श्रावक, दोनों इक्वल हैं। पंचम काल में तो दोनों की पहुंच भी एक है। आज स्वर्गों की क्या है, 16 स्वर्ग तक कहाँ जाएगा श्रावक, और 16 स्वर्ग तक महाराज जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जा सकते। क्यों, योग्यता ही नहीं है। दोनों की पहुंच कितनी है, बस फर्क कितना है, तुम भाई रोड जाओगे, हम भाई प्लेन जाएंगे। किस में जाएंगे हम, हाँ, तुम थोड़ा सामान्य रहोगे, हम थोड़ा उच्च देव बन जाएंगे। देव भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें भी ST SC रहते हैं। क्या रहते हैं, देवों में भी ST SC रहते हैं, किल्बिस आदि के देव रहते हैं, वैमानिक वो नहीं ये अभियोग जाति के रहते हैं, किल्बिस जाति के रहते हैं ना। बेंतर तो है ये 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि रहते बनते, भले समय दर्शन वहाँ प्राप्त कर ले, लेकिन मिथ्या दृष्टि वैमानिक में नहीं जाते, बेंतर ही बनते हैं, भुवनत्रिक में जाते हैं मिथ्या दृष्टि नियम से। भुवनत्रिक के जो देव बनते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही बनते हैं। कौन बनते हैं, हाँ, और वैमानिक में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, वैमानिक में ही जाएगा। कहाँ जाएगा। वैमानिक के कितने स्वर्ग हो गए, 16 स्वर्ग हो गए। कितने हो गए, 16 स्वर्गों में हम इंद्र बन जाएंगे, तुम थोड़ा नीचे पोस्ट में रहोगे, लेकिन जाएंगे अपन लोग एक साथ, क्योंकि सम्यक दृष्टि है दोनों। हाँ, तो विचार क्या करना है हमें, सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही पहला अंग निसंकित क्यों रखा, पहला अंग निसंकित क्यों रखा, कि आप इस निसंकित अंग के माध्यम से यह श्रद्धान मजबूत कर लें कि कितने भी निमित्त मुझे मिल जाएं संसार में, कितने भी निमित्त मुझे इस संसार में मिल जाएं, इन निमित्तों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि निमित्त तो हमारे लिए कर्मों का आश्रय कराने वाले ही होते हैं। हाँ, देव शास्त्र गुरु का निमित्त भी राग पैदा करने वाला होता है। क्या होता है, सर्वार सिद्धि की उत्थानिका में कह दिया, प्रश्न हुआ भगवान हम किसकी शरण में जाएं, तो बोले 2 शरण हैं भैया। कितनी शरण है, व्यवहार में तो पंच परमेष्टि की शरण में जाइए आप, और निश्चय में अपनी आत्मा की शरण में जाइए। ये भी पर कह दिए गए, पंच परमेष्टि को भी एक अवस्था के बाद में पर कह दिया। क्या कह दिया, हाँ, ये पर हैं, और जब तक इनकी शरण में रहोगे तब तक तुमको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्या कह दिया, पंच परमेष्टि की शरण में जब तक रहोगे तब तक तुमको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तब तक तुम्हारा शुद्धोपयोग नहीं बन सकता है, शुभोपयोग ही बना रहेगा। क्या बना रहेगा, शुद्धोपयोग की अवस्था में उन पंच परमेष्टि का आलंबन भी छोड़ना पड़ेगा। क्या कह दिया, कितनी बड़ी बात कह दी, देखो, बोले ये तो प्रारंभिक अवस्था है। क्या है ये, हाँ, जैसे कोई बच्चा तैरना सीखता है ना, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है, वो डब्बा बांध लेता पीठ में, अपने प्लास्टिक के डब्बे आते हैं ना, उनको पीठ में बांध लेता है। आजकल जैकेट आने लगी है, ट्यूब आने लगे हैं, ट्यूब आदि लगा करके तैरता है। ये क्या है, उस बच्चे की प्रारंभिक अवस्था है तैरना सीखने की। और जब वह तैरना सीख जाता है तो किसी का आलंबन नहीं लेता है। गुरुजी उदाहरण देते हैं,
बोले जब प्लेन उड़ता है तो उसे 3 चक्के का आलम्बन लेना पड़ता है, और जैसे ही वो फ्लाइंग करता है उस समय क्या होता है, वो चक्के अपने आप क्या हो जाते हैं अंदर। अब वो किसी का सहारा नहीं लेता। बस ऐसे ही उस अशुभ कर्म से बचने के लिए शुभ का सहारा लिया जाता है, और शुभ का सहारा लेकर के जब शुद्ध उपयोग में पहुंचते हैं तो उसको भी छोड़ना पड़ता है। सिद्धांत है ये, एक बार में एक ही उपयोग रहेगा, 2 नहीं रह सकते। कितना उपयोग रहेगा एक साथ में? हाँ, अगर अशुभ उपयोग है तो शुभ नहीं रह सकता और शुद्ध उपयोग नहीं रह सकता। अगर शुभ उपयोग है तो अशुभ उपयोग नहीं रह सकता और शुद्ध उपयोग नहीं रह सकता, और शुद्ध उपयोग है तो फिर मात्र वही रहेगा, अशुभ और शुभ नहीं रहेंगे। ये सिद्धांत है, एक बार में एक उपयोग रहेगा। हाँ, ये बात अलग कह दी भैया, अशुभ उपयोग से बचना है तो शुद्ध उपयोग को, शुभ उपयोग को आप करिए, अपनाइए, और शुद्ध उपयोग को पाना है तो शुभ उपयोग को छोड़ करके भी अपनी आत्मा के पास आइए। कहाँ आइए? पंच परमेष्ठी का भी ध्यान नहीं करो आप। किसका ध्यान नहीं करो? कब तक आलम्बन लेते रहोगे? आचार्य महाराज कहते हैं कब तक मेरी उंगली पकड़कर चलते रहोगे बच्चों की भांति? छोड़ो इनको भी। तुम्हारी आत्मा मूल उपादान है। प्राप्तव्य क्या है? किसे प्राप्त करना है? स्वयं की आत्मा को। किसे प्राप्त करना है? हाँ, देवगुरु शास्त्र तो निमित्त मात्र हैं, और इस निमित्त में 2 तो उदासीन निमित्त हैं और एक प्रेरक निमित्त है। शास्त्र और देव उदासीन निमित्त हैं, क्योंकि उनको सब कोई स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन गुरु कैसे हैं? प्रेरक निमित्त हैं, पेरते हैं आपको। इधर आओ, पेरने वाले गुरु तो हैं, और कौन है? शास्त्र आपको ज़्यादा पेरता नहीं, परेशान नहीं करता। भगवान हमारे पत्थर के बैठे हैं, वो कुछ परेशान नहीं करते आपको। अब बचे हम महाराज लोग, एक इधर आओ, मीटिंग लगाओ इसकी, बुलाओ इसके माँ बाप को। क्यों रे? रात्रि को खाता है, शराब पीता है, व्यसन करता है, छोड़। अब ये कौन आपको पेर रहा है? ये नहीं करो, वो नहीं करो। सामने वाला बोलता है फंस गए आज तो चक्कर में। कहाँ फंस गए? चक्कर में फंस गए। कब तक इनका मुंह चलेगा पता नहीं, सुनते रहो दोनों कान से। जब जैसे मुंह बंद होगा वैसे ही क्या करेंगे? कितनी देर से सुन रहे थे, क्या कर रहे थे? भगवान, अब तो हम जा रहे 15 दिन के लाने सागर। जब तक महाराज जी टड़ा में रहेंगे, जब तक टड़ा हमको नहीं आना। जबरदस्त वसूली चल रही है तड़ा में। तो क्या चल रही है? घर घर से बुलाया जा रहा है लोगों को। इधर आप जमा कर, ये कर, वो कर, मंदिर क्यों नहीं आता, विधान कर, ये कर। चारों महाराज पेर रहे हैं सबको। क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। भैया इसमें हमारा क्या है, जरा सोचो तो। धर्म आपको कैसा देखना चाहता है? गुरु आपको कैसा देखना चाहते हैं? शास्त्र आपको कैसा देखना चाहता है? देव आपको कैसा देखना चाहते हैं? सीधी सी बात, आप अपने परिवार में अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हो? अच्छा या बुरा? अच्छा। तो बस हम भी आपको अच्छा देखना चाहते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है आपसे, कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। देवगुरु शास्त्र का किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता है। हम तो संसार को समझ करके, आप जैसे परिवार में रह करके व्यापार आदि करते थे, सब करते थे, सत्य को समझ करके उसे स्वीकार किया और आप लोग को छोड़ करके यहाँ आ गए। और हम भी चाहते हैं कि उस सत्य को आप स्वीकार कर लो, क्योंकि जब तक हमारी भ्रांति टूटेगी नहीं तो हम संसार के स्वप्न में आनंद की अनुभूति करते रहेंगे। सोते रहो, स्वप्न देख रहे हो, मैं चक्रवर्ती बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, ये भोग मेरे पास में है, संपदा मेरे पास में है। ठीक है, स्वप्न देख लो। अब स्वप्न देखने से क्या तुम हो गए? वो क्या बताओ, पहले हो गए क्या? जैसे टूटता है वैसे अपने आप को कहाँ पाते हो? वहीं के वहीं। कहाँ? अरे जी, कहाँ? गद्दी में तो पड़े, हम खटिए में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं? और स्वप्न क्या देख रहे थे? बस संसार के हर कार्य एक स्वप्न की तरह हैं। कल कहा था ना, एक खुली आँख का है तो एक बंद आँख का है। स्वप्न तो स्वप्न ही है।
तुम कितना भी संसार में तरक्की कर जाओ, उससे क्या होता है? कर लो आप तो भ्रांति की भांति उसमें फंसे रहोगे। उसमें आत्मा का तिलतुस मात्र भी विकास नहीं है, हित नहीं है। आप क्या है? अहित ही है। संसार के जितने निमित्त आपके सामने रखे गए हैं, चाहे संपत्ति के रूप में हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे वैभव के रूप में हो, चाहे भोग के रूप में हो, चाहे पद प्रतिष्ठा के रूप में हो, किसी भी रूप में संसार के निमित्त आत्मा का हित नहीं कर सकते हैं। आत्मा का हित इन निमित्तों से बच करके आत्मलीनता पर ही होगा। आत्मलीनता नहीं आती है तो ये निमित्त तो आपको सब बर्बाद करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सारे के सारे निमित्त कैसे हैं? आपको आत्मा को बर्बाद करने वाले हैं। आत्मा इन्हीं निमित्तों के संयोग से अनादिकाल से लुटती आ रही है, पिटती आ रही है। माल खाता है शरीर और मार खाती है आत्मा। कौन खाता है? माल कौन खा रहा है? शरीर। और मार कौन खा रही है? यहाँ से जब निकृष्ट पर्यायों में गमन होगा तो किसका होगा गमन? शरीर तो यहीं छूट जाएगा। लेकिन देखो कितना प्रबल निमित्त है ये शरीर, ये संबंध, ये संपत्ति कि आपको सत्य से कितना दूर करती हैं। कितना दूर करती है सत्य से? उन्हीं कार्यों को अनादिकाल से कर रहे हो। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 संज्ञाएं एक इंद्रिय से प्रारंभ हो जाती हैं। कहाँ से? एक इंद्रिय में भी 4 संज्ञाएं हैं। उनमें भी आहार है, भय है, मैथुन है, परिग्रह है। और हम संगी पंचेंद्रिय हैं तो चारों संज्ञाएं हमारे पास भी हैं। यानी इन संज्ञाओं का प्रारंभ एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चलता है। और चारों संज्ञाएं पाप का मूल कही गई हैं। क्या कही गई हैं? जब कभी भी पाप का आगमन होगा अपने जीवन में तो किसके माध्यम से होगा? 4 संज्ञाओं के माध्यम से ही होगा। अब आप संगी बन गए हो। क्या बन गए हो? तो संगी बनने का महत्व क्या है आपके जीवन में? बताओ। एक इंद्रिय भी उन्हीं संज्ञाओं में लिप्त है और संगी बन करके आप भी उन्हीं संज्ञाओं में लिप्त हो, तो एक इंद्रिय जड़ में और आप चेतन में क्या अंतर है? मुझे बताओ, क्या अंतर है? वो भी उन 4 संज्ञाओं में लिप्त है एक इंद्रिय, और तुम पंचेंद्रिय मन वाले होकर के, संगी होकर के उन 4 संज्ञाओं में लिप्त हो। तो क्या है आपके अंतर उसमें? बताओ। फिर क्या मतलब? तुम एक इंद्रिय कहलाए, फिर तो कोई अंतर नहीं। तो क्या कहलाए? तुम भी जड़ कहलाए, एक इंद्रिय कहलाए। संगीपना का अर्थ है संज्ञाओं से ऊपर उठना। क्या करना? संगीपना का महत्व ही यही है कि इन संज्ञाओं को जीतने के लिए ही संगीपना हमें प्राप्त हुआ है। इन संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए ही हम संगी बने हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पहला मूल कारण संगीपना कहा गया है। अपर्याप्तक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, पर्याप्तक और संगी को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब संगी आप बन गए, और सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? जब आप इन संज्ञाओं को पर मानोगे। क्या मानोगे? बिना पर माने निज की ओर आ ही नहीं सकते हो। पर को पर मानना होगा और निज को निज मानना होगा। और यह भेद जब तक हमारी दृष्टि में उत्पन्न नहीं होता है, आप समझ लेना धर्म से कोसों दूर हैं आप। धर्म की आप कितनी भी क्रियाएं कर लें, कितना भी त्याग कर लें, कितना भी दान पुण्य कर लें, पूजन पाठ कर लें, लेकिन यह दृष्टि में भेद नहीं आ रहा है कि पर पर है और निज निज है, तो आपकी सारी क्रियाएं मात्र पुण्य का अर्जन कराने वाली रहेंगी। उसके माध्यम से आत्मा का कोई भी हित नहीं होगा। धार्मिक अनुष्ठान क्रिया हम जब करते हैं तो उन क्रियाओं में आत्मा का हित कब होता है? कि जब उन क्रियाओं को करते समय हम संसार के उन कारणों को पर माने। क्या माने? और इससे क्या माने? आत्म साधना का कारण माने, अपने आत्मा का हित का साधन माने, तभी आपका अनुष्ठान करना सार्थक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हम लोग के लिए भी कहते हैं सब कर लिया, उपवास कर लिया, सब कर लिया महाराज, रस परित्याग कर लिया। अंदर क्या चल रहा है? बड़े बड़े उपवास कर रहे हैं महाराज,
रस परित्याग कर रहे हैं, बिल्कुल अघोर तप कर रहे हैं। बोले किस प्रयोजन से कर रहे हो? इन सबको किस प्रयोजन से आप संपन्न कर रहे हैं बताइए। पहले कारण बताओ। नोटिस क्या आया है? धर्म ने क्या दिया आपको? कारण बताओ, नोटिस कि आप किस कारण से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, इसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है? क्यों पूजन करने गए? क्यों दान दे रहे हो? क्यों चौका लगा रहे हो? क्यों मूर्ति रख रहे हो? क्यों मंदिर बना रहे हो? क्यों वेदी बना रहे हो? क्या प्रयोजन है आपका इसके पीछे? आपका प्रयोजन क्या है? आत्मकल्याण है कि ख्याति लाभ पूजा है? हाँ, क्या सोच रहे हो उस कार्य को संपन्न करते हुए आप? मैं स्वयं अपने लिए मंदिर बनवा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भगवान बनूंगा, इस मंदिर में बैठूंगा, क्या करूंगा? आहार क्यों दे रहे हो? मैं भी मुनि बनूंगा, ये आहार मैं भी करूंगा ऐसे, इसलिए आज दे रहा हूँ, कल लूंगा। मूर्ति क्यों बनवा रहे हो? ये तो हमारे जैसे थे ना, हम भी अभी इनके जैसे बनेंगे, इसमें क्या बात है? हमारी मूर्ति बैठाई जाएगी आगे जा कर के, भगवान तो हम भी बनेंगे। इस भावना से धार्मिक अनुष्ठान क्रिया करनी चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धये, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। मुंह चलाने से नहीं होता है, अंदर परिणामों में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। परिवर्तन नहीं लाते हैं तो आपका परावर्तन समाप्त होने वाला नहीं है। परावर्तन को समाप्त करने के लिए अपने अंदर परिवर्तन आना आवश्यक है। और परिवर्तन क्या आना चाहिए? बस इतना सा परिवर्तन आ जाए आपके मन में, धारणा ये बन जाए कि मेरी आत्मा के सिवा सब पर है, तुमसे बड़ा साधक इस संसार में कोई नहीं है। क्या? मत करो उपवास, मत करो दान पुण्य, स्वाध्याय करने की भी आवश्यकता नहीं है, तप करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये भेद विज्ञान आपके अंदर जागृत हो चुका है सच्ची सच्ची में, ऊंसे ही नहीं, कैसे? सच्ची सच्ची में अगर ये भेद विज्ञान जागृत हो गया, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, पर है परिजन। बस इतनी सी धारणा बनानी है जीवन में। आपसे बड़ा धार्मिक इस संसार में नहीं है कोई भी। चमत्कार कब उत्पन्न होते हैं? जब आत्मशक्ति अपनी स्वयं की जागृत होती है। देव आकर के कब रक्षा करते हैं आपकी? जब आपकी आत्मशक्ति जागृत होती है तब। और आत्मशक्ति जागृत कैसी हुई? उस धर्म ने आपको सिखाया, बताया गुरु ने कि भैया इस आत्मा के अलावा किसी को आप देखो नहीं, और देखना भी है तो इन निमित्तों से आप फायदा लो। क्या लो? हाँ, ये आगे चार लोग ना, इनसे फायदा लो, अपनी सुनाओ बैठ करके, इनकी मत सुनो। क्या करो? धर्म की बातें करो इनसे। बातें भी करने तो किसकी करो? धर्म की, त्याग की, तप की, रत्नत्रय की। इनकी बातें इन्हें समझाओ। मिथ्यात्व क्या है? राग द्वेष क्या है? संसार बंध का कारण क्या है? संसार से मोक्ष जाने का कारण क्या है? ये सब बातें इन्हें बताओ, तो तुम्हारा टाइम पास भी होता रहेगा और धर्म ध्यान भी होता रहेगा। क्या होता रहेगा? हाँ। अब मान लो इनके जैसी बातें करने लगोगे तो क्या होगा? तुम भी नाश तो हो ही हो और हम भी नाश हो गए साथ में। क्या हो गए? तुम भी नाश हो और हम भी नाश हो गए। किसकी चर्चा कर रहे हैं? आज जलेबी कैसी बनी थी महाराज जी? रसगुल्ला खाए थे आपने छेना वाले? कैसे लग रहे थे? अच्छा, दाल सब्जी कितनी अच्छी थी। अब लो साहब, काय की चर्चा चल रही है? भोज कथा है, भी कथा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब उसका परिणाम क्या होगा? शब्द तो ये भी है, और शब्द तो त्याग तपस्या वाली बात करने वाले, उपदेश देने वाले शब्द हैं। उससे क्या हो रहा है? आश्रव पाप का। अब ये चर्चा चल रही तो क्या हो रहा है? धर्म का। अब चूंकि अकेले नहीं रह पा रहे वन में, तो यहाँ पर हैं, तो आप तो आओगे तो क्या करें आपके मिलने से? आपसे मिलने पर बोले धर्म की चर्चा करो। क्या करो? हाँ, सम्यक दृष्टि होगा तो सुनेगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ,
आपसे कोई मिलने आया है, सही सही में दर्शन करने आया है, तो कैसे हम जाने सही से हम हमारा दर्शन करने आया है? बैठ जाओ माला फेरने के लिए, 2-3 माला फेर लो। अगर उसको रुकना होगा तो रुकेगा, नहीं तो क्या होगा? चला जाएगा। अभी आए थे बाहर के लोग, बैठे रहे बाहर, स्वाध्याय नहीं होगा बंद, स्वाध्याय चलेगा, सुनते रहे। अगर नहीं स्वाध्याय नहीं चलता तो आ करके यहाँ वहाँ की चर्चा करते। अगर महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब क्या बेर वही पूछना, स्वास्थ्य कैसा है, रत्नात्रय कैसा है? ठीक है, हमारा है अच्छा चल रहा है। कोई ना कोई उनको पहल तो करनी है, बात की शुरुआत तो करते हैं बात की। तो क्या हम समझ जाते हैं, गुरु जी बोलते समझ जाओ ये टाइम खाने वाला आ गया। कौन आ गया? हाँ, ये पाप कर्म के आश्रय का साधन बैठ गया तेरे पास में, इससे बच। क्या कर? हाँ, साधु की बहुत प्रसिद्धि थी। क्या थी? बहुत प्रसिद्धि थी, और इतनी प्रसिद्धि थी कि उसका यश कीर्ति का उदय उसे शांति से बैठने नहीं देता था। पूरे श्रावक घेरे रहते थे, दर्शन करने के लिए आते, उनके चर्चा करने के प्रयास करते। साधु ने देखा, बोले अगर ये इसी तरह आते रहेंगे और हम इनको ऐसे ही समय देते रहेंगे तो हम आत्म साधना कैसे कर पाएंगे? राजतंत्र था, राजा लोग सब उसके दर्शन करने आते थे उनकी साधना देख करके। एक दिन गुरु शिष्य ने प्लान बनाया, बोले देखो भाई, अगर साधना करनी है तो संसाधनों से बचना होगा, इन आकर्षणों से बचना होगा, यश कीर्ति से बचना होगा, तभी साधना हो पाएगी। बोले एक काम करते हैं, अपन आज झगड़ा करेंगे खाने के बाद, आहार के बाद। और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। मुझे उस श्रावक के यहाँ जाना था, तुम क्यों चले गए गुरुजी? शिष्य बोलता है कल मैं वहाँ गया तो बहुत अच्छा पकवान बना था। अब वहाँ पर पूरी जनता सुन रही है गुरुजी और शिष्य का संवाद, और जान करके उन्होंने संवाद किया ताकि ये क्या हो जाए, भीड़ ना आए। अब वहाँ राजा महाराजा मंत्री सब बैठे हुए थे, श्रेष्ठी लोग। उन्होंने देखा, अरे हम तो इन्हें तपस्वी समझते थे और ये किस बात पर लड़ रहे हैं? भोजन के पीछे लड़ रहे हैं, और इतनी तेज तेज लड़ रहे हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि श्रावक बैठा है। चलो भाई, ओ चलो उठो यहाँ से, अब ये तो ऐसे ही हैं। सब चले गए। साधु महाराज बोलते हैं हाँ, अपना उपाय काम कर गया, अब ये नहीं आएंगे। चलो बढ़िया, ध्यान लगाओ बेटा, बैठ जाओ सामायिक में। आत्मचिंतन का ये समय आया। किसका समय आया? हाँ, अब वो आत्मचिंतन में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। क्यों? समय निकालना पड़ता है। श्रावकों के बीच में रह कर के आत्म साधना करना बड़ा मुश्किल है। चतुर्थ काल फिर भी अच्छा था। महाराज आहार करके कहाँ चले जाते थे? जंगल चले जाते थे। यहाँ तो थोड़ी देर बैठो, कोई न कोई टपक जाता है महुआ के जैसे, टप टप टप। आशीर्वाद देते रहो, बातें सुनते रहो, करते रहो, निर्देशन दो, ये करो वो करो। आत्म साधना की जब हम दृष्टि देखते हैं कितनी की, कितना हमने साधना की, तो जीरो आ जाती है। क्या जाती है? मीटर जीरो चलता है। क्यों? इन्हीं के प्रसंगों में लगे रह गए संसार के। अब क्या करें? तो आत्म साधना तो एकांत में ही होगी। कहाँ होगी? यश कीर्ति से बचने पर ही होगी। इसके अलावा और कोई मार्ग आत्म साधना का है ही नहीं। भीड़ में कैसे साधना करोगे? ठीक है, धर्म ध्यान करना अलग चीज़ हो गई, उपदेश देना तो अलग हो गया, लेकिन मूल आत्म साधना कहाँ होगी? एकांत में ही होगी। उसके लिए आपको इन निमित्तों से बचना पड़ेगा। शुभोपयोग का निमित्त तो आप बहुत जुटा सकते हो, लेकिन शुद्धोपयोग के निमित्त के लिए इन सभी को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिना छोड़े शुद्धोपयोग की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। कब तक हम आपको देखेंगे? कब तक हम इनको देखेंगे? निज को कब देखेंगे? बस सेठ जी की उस हानि लाभ की प्रक्रिया को देखा दूसरे सेठ ने। क्या देखा? अरे इतनी लंबा घाटा लग गया, अगर इस सेठ की जगह मैं होता तो बर्बाद हो गया होता अभी तक तो। लेकिन सेठ जी को क्या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और जब प्रॉफिट की खबर आई,
नफ़े की खबर आई तब भी सेठ जी वैसे ही थे। घाटे में उनके चेहरे पर एक सिकुड़न तक नहीं आई, और जब नफ़ा हुआ तो एक चेहरे पे मुस्कान भी नहीं आई। दोनों अवस्था में सेठ जी कैसे थे? माध्यस्थ थे, उदासीन थे। कैसे थे? हाँ, तटस्थ थे। ये संसार की क्रिया है, कर्माधीन व्यवस्था है, मैं इनमें रस नहीं लूँगा, मैं इसमें सुख दुख का आभास नहीं करूँगा। ठीक है, सुख दुख भी पौद्गलिक है, पुण्य पाप भी पौद्गलिक है। क्या है? हाँ, 7 तत्वों में 2 और जोड़ दो, पुण्य पाप 9 पदार्थ बन जाते हैं। ये सब कर्माधीन व्यवस्था है, पुण्य पाप भी। एक अवस्था के बाद तो इसे भी छोड़ना है। क्या करना है? दोनों को बेड़ी क्यों कह दिया? ठीक है, हम धर्म ध्यान के माध्यम से पुण्य का संचय करके उस वज्र ऋषभ नाराज शरण को प्राप्त करके और केवली का पादमूल प्राप्त करके और उस पुण्य के निमित्त से हम अपनी आत्मा का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे, कर्मों से मुक्त कराएंगे। लेकिन उस पुण्य का हम और अन्य जगह प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? अन्य जगह उस पुण्य का प्रयोग कर दिया तो उस पुण्य के माध्यम से पाप का ही आश्रय होगा। क्या होगा? और ये सारी की सारी प्रकृतियां कर्मों की ही हैं, चाहे पुण्य प्रकृति कह लो और चाहे पाप प्रकृति कह लो। अतोन्यत पापम, 100 प्रकृतियां पाप की हैं और बाकी किसकी हैं? पुण्य की हैं। लेकिन है किसकी संतानें? ये कर्मों की। और कर्म हमारा परम शत्रु है। क्या है? अपन पुण्य पुण्य चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जब डीपली जाते हैं, गहराई में जाते हैं, अरे भैया किस पुण्य की अपन चर्चा कर रहे हैं, किस पुण्य का निमित्त जुड़ रहे हैं, लेकिन ये तो है तो किसकी संतान? और कर्म हमारा कौन है? शत्रु की संतान को हम चाह रहे हैं। हाँ, चाह इसलिए रहे हैं कि शत्रु की अच्छी संतान है और इस संतान के माध्यम से हम उस शत्रु के बुरे संतानों से बच करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, बुरी संतान से बचना है तो अच्छी संतान से मिल लो। अच्छी संतान आपको क्या करेगी? बुरी संतान से बचा करके आपके मार्ग तय करने में सहायता करेगी। तो ये दोनों किसकी संतान है? कर्म की संतान है। तो अपन ने अच्छी संतान का सहारा ले लिया पुण्य का, और इस संसार मार्ग से उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ चले उस पुण्य संतान के साथ में। हो गया, उसने हमारा पार करा दिया, उसको भी छोड़ दो। ये सब साधन रूप हैं। क्या है? साधन रूप है। और साधन का उपयोग कहाँ तक होता है? आप यहाँ से शिखर जी गए, ट्रेन में बैठे या प्लेन में गए तो कहाँ तक लेके जाएगी आपको? वह स्टेशन तक। उसके बाद वहाँ से उतर करके आगे का मार्ग आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। संसार के साधन के रूप में सब कुछ हमें मिल गया, लेकिन उस सब के मिलने के बाद भी उस आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें स्वयं यात्रा करनी पड़ेगी। उस साधन को छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वह आत्मा की मंजिल हमें प्राप्त होगी। नहीं तो सारा पुरुषार्थ संसार का आपका व्यर्थ चला जाएगा। सारी आपकी दान आदि पूजन आदि व्यर्थ चली जाएगी। व्यर्थ ही है। भले इसके पुण्य के बदले में पुनः आप राशि ठाट बाट पालो, स्वर्ग की आप रिद्धियाँ पालो, पुनः मनुष्य पर्याय पालो, ये सब परिभ्रमण जो है ये सब व्यर्थ ही जाएगा। जब तक उस साधन के माध्यम से हम आत्म तत्व को जागृत नहीं करते हैं, तब तक सारा पुरुषार्थ हमारा व्यर्थ ही जाता रहेगा। चाहे धर्म का पुरुषार्थ हो, चाहे कर्म का पुरुषार्थ हो। संसार का धर्म का पुरुषार्थ भी व्यर्थ जाता है लक्ष्य के अभाव में। किसके अभाव में? लक्ष्य के अभाव में धर्म पुरुषार्थ भी कैसा हो जाता है? व्यर्थ साबित हो जाता है। साधना करके पहुंच गए ग्रह एक में। कहाँ पहुंच गए? 31 सागर की आयु प्राप्त कर ली और मर करके पुनः कहाँ आ गए? नरकों में आ गए। नारकी नहीं बनते हैं स्वर्ग से डायरेक्ट, लेकिन एक भाव के अंतराल से पुनः कहाँ जाएगा? वह नियम से नरक में जाएगा, निगोद में जाएगा, अन्य गतियों में जाएगा। क्यों? तुमने लक्ष्य मात्र शारीरिक सुख का बनाया था, मानसिक सुख का बनाया था, मिल गया तुमको वहाँ जा कर के। अब पुनः आप कहाँ जाओ? बस।
तो धर्म का जो कार्य है जरूरी नहीं है कि हमारी आत्मा का हित कर दे। बिना लक्ष्य के धर्म की क्रियाएं निरर्थक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बिना लक्ष्य के धर्म का अनुष्ठान, धर्म की क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? निरर्थक हो जाती हैं। और लक्ष्य क्या बनाना पड़ेगा? इस आत्मा को स्वयं को पाने का, कर्मों को नाश करने का। दुख कहो कम कहो बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम, ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा। इन कर्म प्रकृतियों के स्वभाव को जानना पड़ेगा, आश्रव बंध को समझना पड़ेगा, संभर निर्जरा को अपनाना पड़ेगा। क्या है क्या उपादेय है इन तत्वों में, अगर यह जानकारी हमारे लिए नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लुट जाओगे। क्या हो जाओगे? कहीं गए आप और आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर कितना क्या खर्च होना चाहिए, तो सामने वाला तो आपको लूटने के लिए बैठा ही है, ठगने के लिए तो बैठा ही है। समझदारी क्या है? पहले से वहाँ की पूरी जानकारी ले ली जाए कि जहाँ मुझे जाना है, कौन सी मुद्रा चलती है, क्या रेट आदि वस्तुओं के रहते हैं, गूगल में देख लो, सब मिल जाता है आजकल गूगल बाबा के पास में। हाँ, कितना किराया कहाँ से कहाँ तक का लगता है, क्या है, सब लिखा रहता है आजकल। तो पहले से जानकारी होने पर वह व्यक्ति कभी भी मार्ग में लुटता नहीं है, बच जाता है। तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में हमें यह जानकारी पहले होनी चाहिए कि मैं धर्म क्यों कर रहा हूँ। वाय, क्यों कर रहे हो? धम्मम भोग निमित्तम या धम्मम मोक्ष निमित्तम। अगर भोग के निमित्त से कर रहे हो धर्म तो भोग तो मिलेंगे आपको, लेकिन भोग के बाद पीड़ा मिलेगी, अशांति मिलेगा, दुख मिलेगा, वेदना मिलेगी। और धम्मम कर्म निमित्तम, किसके निमित्तम? कर्मों की निर्जरा के लिए अगर कर्म धर्म करते हैं तो क्या मिलेगा? शुरू में तो प्रारंभ में आपको कष्ट मिलेगा। संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में थोड़ा सा अंतर है। संसार मार्ग में आपको थोड़ा सा सुख मिलता है पुरुषार्थ के बाद में, और मोक्ष मार्ग पहले कष्ट से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? हाँ, यहाँ शुरू से अंत तक आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। यहाँ का सुख कब मिलेगा? मंजिल पर पहुँचने के बाद मिलेगा। और संसार में क्या होता है? थोड़ा सा सुख आपको मिलता जाता है। हालांकि दुख की बहुलता वहाँ भी है, सुख बहुत नगण्य है संसार में। क्या है? सुख बहुत कम है, हर जगह सुख बहुत कम है, दुख की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन मोक्ष मार्ग की प्रारंभ तो दुखों से ही होता है। दीक्षा लेते ही पहले केस लॉन्च करिए, छोड़िए सब परिग्रह को, जो जहाँ आप लोगों का छूट नहीं रहा, आपकी जान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? परिग्रह क्या बना हुआ? आपकी जान बना हुआ है। हाँ, नीतिकारों ने तो 10 प्राण के बाद अन्न को और धन को भी क्या कह दिया? 11वां 12वां प्राण कह दिया, 2 प्राण और कह दिए। धन और अन्न, ये 2 प्राण और बढ़ गए। धन प्राण क्यों है? इसके बिना महाराज जीवन नहीं चल सकता है। इसके बिना पूरा संसार खारा खारा लगता है। कैसा लगता है? हाँ, मीठा नहीं लगता है इसके बिना संसार। और धर्म में इसे क्या कहते हैं? छोड़ो भैया, छोड़ो भैया। हाँ, शुरू से धर्म की शुरुआत कष्ट से होती है। सबसे पहले पीड़ा दे दी, बाल उखाड़ो बेटा, क्या करो? हाँ, कपड़े उतारो बेटा। पहले शारीरिक पीड़ा पहले दे दी। क्या दे दी? हाँ, दुख सहो, सहिष्णु बनो, तब आप क्या कर पाओगे? जब सेना में ट्रेनिंग होती है ना, तो उस समय कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान जो जितना पसीना बहाएगा, युद्ध के स्थल पर उसका खून उतना कम बहेगा। क्या कहेगा? क्या कहा? जो ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, तो युद्ध स्थल में उसका खून उतना कम बहेगा, क्योंकि उसने प्रशिक्षण में क्या किया? पसीना बहाया है।
उसने सीखा है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जो जितना श्रम करते हुए, कष्ट सहते हुए आगे बढ़ेगा तो अगले भाव में उसको और कम कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पुरुषार्थ के माध्यम से जितना मार्ग तय कर लेंगे उतना आगामी भाव में हमारे लिए मंजिल निकट होगी। क्या होगी? और जितनी निकट मंजिल होगी उतना परिश्रम अपन को कम करना पड़ेगा। इसीलिए निसंकित अंग के अंतर्गत जो श्रद्धान की बात कही गई है कि यही है, ऐसा ही है, अन्य तरह का नहीं है, ऐसी अटल अविचल आस्था का नाम निसंकित अंग कहा गया है। और जब तक आपका श्रद्धान बिल्कुल निसंकित नहीं होता है तब तक आप समझ लेना एक कदम भी मोक्ष मार्ग पर आपका गमन नहीं हुआ है। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इस अंग का निर्दयता से पालन करना होगा। धर्म दया का नाम नहीं है, निर्दयता का नाम धर्म है। किसका नाम धर्म है? अरे महाराज दया करो, नहीं, दया का नाम धर्म नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, दया शब्द तो दूसरों के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सात क्रियाम। निर्दय भस्म सात क्रियाम। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, स्वयं के दोष को स्वयं की समाधि के तेज से आप नाश करो और वह क्रिया निर्दयता पूर्वक तुम्हें करनी पड़ेगी। निर्दय भस्म सात क्रिया कैसी करनी पड़ेगी? बिना निर्दय बने इस कर्मों की परंपरा का नाश आप कर नहीं सकते हो। दया दया करते रहोगे तो ये दया आपको संसार में फंसा देगी। क्या कर देगी? प्राणियों पर दया तो करना है, दूसरों पर दया तो करना है, लेकिन अपने ऊपर निर्दयता पूर्वक कार्य करना है। अपने से निर्दय बनो। कैसे बनो? जब तक निर्दय नहीं बनोगे कर्मों के प्रति तब तक उसे आप भस्मीसात नहीं कर सकते हो। कठोर तो बनना पड़ेगा आपको। हाँ, तो इस प्रकार से हमें उस निसंकित अंग के अंतर्गत धर्म के पूरे नियमों को समझना चाहिए। किस कारणों से कर्मों का आश्रय बंद होता है समझना चाहिए। किस प्रकार से हम पापों से बच सकते हैं समझना चाहिए। जो संसार के बंधन के प्रयोजन हैं उसको समझना चाहिए, और जो संसार से मुक्त होने के साधन हैं उनको समझना चाहिए, और समझ करके उसे अपनी आत्मा का साथी बनाना चाहिए। तभी इस आत्मा का सफ़र संसार से गुजरते हुए मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेगा। और जब तक मोक्ष मार्ग पर आपका सफ़र नहीं बढ़ता है तब तक इस आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसलिए पहले धर्म की क्रियाओं के प्रति आप निसंकित हो जाएं, किसी प्रकार की शंका ना करें। महाराज जी कुछ भी तो नहीं दिख रहा है अभी पंचम काल में, न रिद्धिधारी महाराज दिख रहे हैं और ना ही केवली भगवान सामने है और ना ही वैमानिक देवों का आवागमन है। कोई भी चमत्कार तो नहीं दिख रहा है पंचम काल में। ये आपकी शंका हो गई, आप गए काम से। क्या हो गया? निसंकित होकर के आप इस धर्म को स्वीकार करें। नहीं, हमारे आचार्यों ने इसी जिनवाणी का आलम्बन लेकर के और इसी दिगंबरत्व को स्वीकार किया। इन्हीं अणुव्रतों को, महाव्रतों को स्वीकार करके संसार से अपने मुँह को त्याग करते हुए, राग द्वेष को छोड़ते हुए आगे आत्मकल्याण के पथ पर चले हैं। मार्ग यही था, यही है और यही रहेगा। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग हमारे यहाँ धर्म में मोक्ष का नहीं बताया गया है। ये श्रद्धान जब तक आपकी आत्मा की पर्याय नहीं बनेगी, आप निसंकित नहीं होते हैं, तब तक आप एक कदम भी मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की
जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।